अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर है। और दोस्तों, हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। अच्छा दोस्तों, जब दो चार्ज को जो सेम मैग्नीट्यूड के हों लेकिन अपोजिट नेचर के हों, यानी कि एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, उनको जब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के करीब लाया जाता है, एक दूसरे के करीब, तो एक सिस्टम प्रोड्यूस होता है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें जो मेन चीज समझने वाली है वो डिस्टेंस के बारे में है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ना तो काफी ज्यादा हो, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा फासले पर भी ना हो, और ना ही बिल्कुल करीब हो, ठीक है। लेकिन इन दोनों के दरमियान फासला कम से कम होना चाहिए, यानी कि वो आप ले लें माइक्रोमीटर में ले लें, नैनोमीटर में ले लें, एंगस्ट्रॉम में ले लें, ठीक है। यानी इन दोनों के दरमियान जो फासला है, चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो कम से कम लेना है। वो जो सिस्टम प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? यानी इन दोनों में से एक चार्ज हम ले लेते हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस के साथ। इन दोनों के चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो बनेगा डाइपोल मोमेंट बनेगा, ठीक है। आइए दोस्तों, इसको डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ठीक है, ये सिस्टम है, ये दो चार्ज है, एक प्लस एंड माइनस चार्ज है। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट नेचर के हैं। विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव ऑपोजिट नेचर, ठीक है, ऑपोजिट नेचर के हैं। एंड आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम है, ठीक है। उसको हम कह देंगे, यानी कि जो डिस्टेंस है वो माइक्रोमीटर में ले लें, ठीक है, या तो आप नैनोमीटर में ले लें, या तो फिर आप एंगस्ट्रॉम में ले लें, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये हमने दो चार्ज लिए हैं, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, जॉइनिंग लाइन है, उसको हम बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, ठीक है, इन दोनों चार्ज के दरमियान वाली। अब जो इन दो चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो मिड पॉइंट को टच करती हुई बॉटम की तरफ आती है। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, या इक्वेटोरियल एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है। ये हमने शो की है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को शो करती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस मिड पॉइंट से एक का तो हमने एल ले लिया, दूसरे का भी हमने एल ले लिया, टोटल क्या बन गया? 2l। अच्छा, जो मिड पॉइंट वो हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इन दो पोल के दरमियान को हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, मिड पॉइंट को। अच्छा, इस पे अब जो टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मर्ज होती है तो वो एक, यानी कि एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, तो यानी कि उसका नेट चार्ज वो आता है 0। लेकिन इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है,
लेकिन इतना कम नहीं है कि ये जो लाइंस है ना इन दो चार्ज के दरमियान ये मुकम्मल तौर पर मर्ज हो जाएं। इन दोनों के दरमियान फासला कुछ ना कुछ फासला है, जिसकी वजह से ये जो लाइंस है ना ये मुकम्मल तौर पर मर्ज नहीं होती। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होती, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। नैनोमीटर में है, माइक्रोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में है। हाँ, अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होता, बिल्कुल कम होता, फिर जो लाइंस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती। ठीक है, ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, जैसे ये NaCl है। NaCl में क्या होता है, जो सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को दे देता है। इसमें प्लस चार्ज रहता है, इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। ये एक डाइपोल बना देते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह इस तरह यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, अब हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको स्मॉल p से शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, ये दो चार्ज है, प्लस चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि इक्वल, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन ऑपोजिट नेचर की है। ये प्लस है वो माइनस है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट से इसको एलसी शो किया, इसको एलसी शो किया गया। इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ है। ठीक है, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या होता है इससे बिल्कुल उल्ट होता है। जैसे HCl में, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं HCl के दरमियान वो ज्यादा क्लोरीन एटम की तरफ होते हैं। उसकी क्या वजह होती है, जो हाइड्रोजन एटम होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है बानिस्को क्लोरीन एटम से, जिसकी वजह से जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा क्लोरीन एटम की तरफ होते हैं। इसलिए इसकी डायरेक्शन प्लस से नेगेटिव की तरफ होती है केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स में इसके बिल्कुल उल्ट होता है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो गया, P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। ठीक है, Q है चार्ज, दोनों में से A चार्ज को ले लेते हैं और मल्टीप्लाई डिस्टेंस को कर देते हैं। ठीक है, 1L ये है, 1L है, प्लस 2L हो गया। ठीक है, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इससे ऐसा यूनिट क्या होंगे, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कॉलम और डिस्टेंस का कॉलम होता है मीटर, कॉलम मीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।